हाय। हमारा आज का वीडियो है उन सभी कपल्स के लिए जो इंटरकोर्स नहीं कर पा रहे हैं और स्टिल प्रेगनेंसी प्लान करना चाहते हैं। इसमें दो तरीके के लोग आते हैं। एक मेल फैक्टर एसोसिएटेड जिसमें इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन हो जाता है, तो उसके कारण प्रेगनेंसी आने में दिक्कत होती है। और दूसरी श्रेणी के लोग वो महिलाएं हैं जिनको वेजिनिस्मस है, जो इंटरकोर्स नहीं कर पा रहे हैं पेन के फियर के कारण, एक्चुअल पेन के कारण पेनिट्रेशन नहीं हो पा रहा है। तो सबसे पहले तो बात करेंगे कि क्या बिना इंटरकोर्स के प्रेगनेंसी हो सकती है, तो इसका जवाब है हाँ, पर ये बिना मेल स्पर्म के नहीं हो सकती है। तो एक फीमेल ट्रैक्ट की बात करते हैं। सबसे पहले होता है ये यूट्रस, गर्भाशय, जिसके अंदर, जिसे वूम कहते हैं आम भाषा में, और फिर नीचे ये ओपन करता है वजाइना में। वजाइना इज द ऑर्गन जहां पे इंटरकोर्स होता है, पेनिट्रेटिव सेक्स होता है, जिसकी वजह से सीमेन डिपॉजिट होता है। इस पार्ट के अलावा अगर कहीं पे भी इंटरकोर्स हो, वेदर इट इज ओरल और एनल, से प्रेगनेंसी नहीं आ सकती है। तो सीमेन हैज टू बी डिपॉजिटेड इन द वजाइना फॉर प्रेगनेंसी टू हैपन। सो इंटरकोर्स से सीमेन यहाँ डिपॉजिट अगर नहीं हो पा रहा है, तो एक मेल मैस्टरबेशन से सीमेन अगर एक वायल में कलेक्ट करते हैं, ये वायल कोई भी वायल हो सकता है, पर स्टेराइल होना चाहिए, यानी साफ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप घर का कोई भी बर्तन यूज कर सकते हैं। यूरिन का सैंपल देने वाली जो पैक्ड वायल्स आती है, यूरिन कल्चर वायल्स जो होती है, उसको उसी टाइम यूज एंड थ्रो वन टाइम ओपन करके अगर मेल इसके अंदर सीमेन सैंपल कलेक्ट करते हैं, तो इस सीमेन सैंपल को यदि सिरिंज से, आईयूआई कैनुला से, या फिर इवन पिपेट से अगर वजाइना में प्लेस किया जाए तो प्रेगनेंसी आ सकती है। तो वो फीमेल्स जिनको वेजिनिस्मस है, जिनको लगता है कि वो इंटरकोर्स पेन की वजह से नहीं कर पा रही है, अगर वो इतनी पतली इंस्ट्रूमेंट को अलाउ कर सकती हैं, इसमें से किसी भी चीज में ये सीमेन सैंपल जो कलेक्ट हुआ, इसे इमीडिएटली या 15-20 मिनट बाद बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, इस पिपेट में ले लें, सिरिंज में ले लें, निडल रिमूव कर दें और यहाँ पे डिपॉजिट कर दें, और उसके बाद 15 मिनट लेटें। उस टाइम पे जब एक्चुअली अंडादानी में अंडा रिलीज हो रहा है, तो प्रेगनेंसी हो सकती है। इसके अलावा वो कपल्स जो इजैकुलेट रेगुलरली बाहर करते हैं टू अवॉइड प्रेगनेंसी, फॉर देम आई वुड लाइक टू टेल यू कि इसका फेलियर रेट बाहर इजैकुलेट करने का भी 20% होता है, क्योंकि कुछ सीमेन सैंपल जो है वो फिर भी लीक हो सकता है, इनिशियल पार्ट में वजाइना में डिस्कार्ड हो सकता है। तो अगर आप प्रेगनेंसी नहीं चाहते हैं तो कॉन्ट्रासेप्शन इन फॉर्म ऑफ कॉन्डम्स, टैबलेट्स, कुछ भी यूज करें, पर सीमेन सैंपल इस एरिया में या इसके आसपास कहीं भी डिपॉजिट नहीं होना चाहिए, क्योंकि तब प्रेगनेंसी के चांसेस रहते हैं। बिना इंटरकोर्स के प्रेगनेंसी की जा सकती है इन द कपल्स दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, जो ईगर है प्रेगनेंसी प्लान करने के लिए। ये सब करने से पहले एक फीमेल को अपनी साइकिल के बारे में पता होना चाहिए कि ये हमें कब करना है। फॉर अदर्स हु कैन हैव इंटरकोर्स, हमने उन्हें बताया कि ऑल्टरनेट डे ट्राई करें वो अपने फर्टाइल विंडो में। उसी वीडियो से आप देख सकते हैं आई बटन में कि फर्टाइल विंडो कैसे कैलकुलेट होगा। फिर भी मैं एक बार यहाँ बताना चाहूंगी, अगर साइकिल 28 दिन की है तो करीब 14वें दिन ओव्यूलेशन होता है, अगर 30 दिन की है तो करीब 16वें दिन होता है। ये हम कैलकुलेट करते हैं 14 दिन माइनस करके। तो आपके पीरियड जिस भी दिन आते हैं, वो ब्लीडिंग का जो दिन है उसको पहला दिन मानिए ये पहले अगस्त को हो रहा है और 30 दिन की साइकिल है, तो करीब 16वें दिन एग जो है वो रिलीज होगा। आपको इंसेमिनेशन प्रिसाइज करने के लिए इन दिनों में करीब 12वें दिन से आप ओव्यूलेशन किट यूज कर सकते हैं। अल्ट्रासाउंड ऊपर से करा सकते हैं देखने के लिए कि कब एग रिलीज होने वाला है। ओव्यूलेशन किट प्रेगनेंसी किट जैसी होती है। जब सिंगल लाइन मतलब नेगेटिव, डबल लाइन मतलब पॉजिटिव, तो जिस दिन ये पॉजिटिव आता है उस दिन और उसके अगले दिन, यानी आपने इसको 12वें दिन किया और आपका ओवुलेशन किट उस दिन नेगेटिव आया, तो उस दिन करने की जरूरत नहीं है। 13वें दिन फिर से नेगेटिव आया, उस भी दिन नहीं करना। 14वें दिन आपका ये फिर से नेगेटिव आता है, नहीं करने की जरूरत। बट 15वें दिन जब आपने किया तो एक किट पॉजिटिव शो कर रहा है, इसका मतलब इस दिन आप सेल्फ इंसेमिनेशन करेंगे
और इसके अगले दिन भी करेंगे। एक बार ये पॉजिटिव आ जाए तो दोबारा से किट करने की जरूरत नहीं है, पर 2 दिन लगातार ये आप इंसेमिनेशन कीजिए और प्रेगनेंसी में रिजल्ट्स आपको करीब 15% तक के हर महीने मिल सकते हैं। ट्रस्ट मी, ये 15% कम नहीं है, ये उतना ही है जितना बाकी कपल्स में होता है। वो भी 5-6 महीना ट्राई करते हैं ताकि प्रेगनेंसी आ सके। इस तरीके से आप प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हैं। और फिर भी अगर आपको रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं तो आप अपने डॉक्टर को दिखाएं, आप हमें कंसल्ट कर सकते हैं, बिकॉज ये सब रिजल्ट्स लाने के लिए भी आपके सीमेन पैरामीटर्स बिल्कुल ठीक होने चाहिए और ट्यूब्स बिल्कुल ओपन होनी चाहिए, वरना किसी भी तरीके से नेचुरली सेल्फ इंसेमिनेशन IUI से प्रेगनेंसी नहीं आ पाएगी। इफ यू हैव एनी मोर क्वेरीज एज टू हाउ, व्हेन एंड इन डिफिकल्ट सिचुएशंस हाउ कैन वी गेट प्रेग्नेंट, हमें जरूर कमेंट सेक्शन में पूछिए। वी वुड बी हैप्पी टू हेल्प यू।